नीति वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाने के लिए आवश्यक है। हमारा जीवन कैसा हो, जब मनुष्य जब समाज की ओर बढ़ रहा था, मनुष्य ने जब एक समाज का निर्माण किया, तो निश्चित रूप से उस समय एक आदर्श जीवन की कल्पना की गई होगी, और उस आदर्श जीवन को पाने के लिए, उसको जीने के लिए जो कुछ आवश्यक था वो नीति थी। यानी उस ओर बढ़ने का जो मार्ग है वो नीति है, और उस नीति के सिद्धांतों को जब हम पालन करते हैं तो वो नैतिकता है। और नैतिकता और नीति पर आधारित जो कुछ भी चीजें हम आने वाली पीढ़ी को फॉरवर्ड करते हैं, अपने जीवन से संदेश देते हैं, या फिर हम किताबों में पढ़ते हैं, हमने पुरानी चीजों को पढ़ा, वो सब नैतिक शिक्षा के दायरे में आता है। तो नैतिक शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। नैतिक शिक्षा तो हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने द्वारा किए गए उदाहरणों से भी प्रस्तुत करते हैं। समस्या कहाँ आ रही है कि केवल स्कूल के पाठ्यक्रमों से ये काम नहीं चलेगा। हमने और आपने सबने अपने जीवन में देखा होगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ी छाप जो होती है वो आपके बचपन में सुनी सुनाई बातों की एक बहुत बड़ी छाप होती है, उसका एक प्रभाव होता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बाकी चीजों को छोड़ करके ये सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्यों कदम रखा, ये बहुत सामान्य सा सवाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नींव कहीं ना कहीं मेरे बचपन में, मेरे घर में, मेरे आसपास के परिवेश में डाली गई। तो उस माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके आसपास के परिवेश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके परिजनों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आजकल तो देख रहे हैं आपके टेलीविजन पर और रेडियो पर एड्स भी आ रहे हैं कि इस चीजों को लेकर के कि कई राजनेता भी इसमें अपनी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कुछ पॉपुलैरिटी के लिए, और या कहिए कि अपना कैंपेन चलाना चाहते हैं। उसमें एड्स आ रहा है कि आप चलते हुए, आप अपने घर से निकलते हुए अपने भाई को पूछिए, आप अपने बेटे को टोकिए। तो ये चीजें जो थी आज आपको विज्ञापन देकर के बताना पड़ रहा है समाज को, और समाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चीजें हमारे यहाँ इनबिल्ट थी। एक माँ की शिक्षा में, माँ की कहानियों में, दादी की कहानियों में, पिता के साथ जब संवाद होता था उसमें वो सारी चीजें इनबिल्ट थी। ये जो श्लोक मैंने आपको सुनाया था, ये श्लोक मुझे बचपन से याद है, क्योंकि मेरे पिताजी हर दूसरे चौथे दिन जब भी पकड़ते थे तो वो सुनाते थे कि दूसरे के धन को ढेले के समान समझो, दूसरे की स्त्री को पराई स्त्री समझो, और सबकी आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम सबने सुना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हमको लगा कि ये बस सुनने के लिए, कहने के लिए, इसको इंप्लीमेंट कहां तक करें। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसका बहुत बड़ा विस्तार है। मैं शुरुआत में कुछ चीजों की ओर इसलिए आपका ध्यान दिला रहा हूं कि आने वाले जो हमारे वरिष्ठ वक्ता हैं उनसे जब आप चीजों को सुनेंगे तो आप एक कड़ी में उसको रख सकें, और इस सीरीज को और भी आगे बढ़ाइए। ये एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए। तो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं आज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अभी हम लोगों ने तुलसी का पौधा दिया, इसका एक संदेश है। तो आप देखिए कि नैतिकता को हम लोग जो लेते हैं, नैतिकता केवल व्यक्तिगत जीवन में हम अच्छे बन जाएं, सबसे अच्छा व्यवहार करें, वहीं तक सीमित नहीं है। मैंने कहा ना कि जीवन में नैतिक होना आपके हर पहलू को, आपके हर क्षेत्र को, आपके सामाजिक जीवन को, कार्य क्षेत्र को, और जहां कहीं भी आप है उस सबको प्रभावित करता है। और ये व्यक्ति के स्तर पर भी दुष्परिणाम दे रहा है, समाज के स्तर पर भी दुष्परिणाम दे रहा है, और एक राष्ट्र के स्तर पर भी हमारी हानि कर रहा है। मैं पर्यावरण से भी इसको जोड़ करके देखता हूँ। आज दिल्ली में क्या हालत है, दिल्ली जैसे शहरों की क्या स्थिति हो गई है। कहीं पर बाढ़ की हालत है, कहीं सुखाड़ की स्थिति है, और दिल्ली में सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता पड़ रही है। और यह राजनीतिक विषय बन गया। जब मरने की स्थिति होती है ना, जब एकदम से स्थिति भयावह हो जाती है, तब वो कोई भी विषय राजनीतिक बनता है, और फिर उसके समाधान के बारे में हम बात करते हैं। बीच से समाज कहाँ गया? सोचने का चीज है। नैतिक होना आपको आपके पूर्वजों से जो कुछ मिला वो अगर आप बेहतर बना करके आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकते, तो कम से कम एज इट इज जैसा मिला वैसा तो आगे फॉरवर्ड करिए। लेकिन नहीं, हम अपनी छोटी छोटी भौतिक आवश्यकताओं के लिए और छोटी छोटी जरूरतों के लिए, अपनी छोटी से छोटी बुरी आदतों के लिए हमने बहुत ही गंभीर और भयंकर दुष्परिणाम देने वाली चीजों को आमंत्रण दिया है। नैतिकता बहुत सारी चीजों में है। आप दिन भर देखिए नैतिकता कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है। आप बाजार जाते हैं, आप अगर थैला साथ लेके जाते हैं तो आप नैतिक काम कर रहे हैं, और अगर वहां से पॉलिथीन में सामान लेकर के आ रहे हैं तो क्या ये अनैतिक काम नहीं है? उसका दुष्परिणाम कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे, आपका समाज भुगतेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो हर चीज में आप देखना शुरू करिए, बस दृष्टि उस ओर होनी चाहिए। तय करिए कि आगे से किसी भी कार्यक्रम में प्लास्टिक का बोतल हम इस्तेमाल ना करें।
ये भी एक नैतिक आचरण है, नैतिकता का काम है। और स्कूलों में पाठ्यक्रम आ जाए। अभी तो हमारे यहाँ ये जो NCERT है उसने 84 बिंदुओं की एक पुस्तिका प्रकाशित की है कि नैतिक काम क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। तो इस प्रकार से तो आप जाएंगे, मैं देखता हूँ हमारे बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में मैं देखता हूँ नीतीश कुमार जी ने हर एक कार्यालय के बाहर गांधी जी के 7 महापाप नाम से 7 बिंदु लिखा है, और उन सारे बिंदुओं की धज्जियां उस कार्यालय में उड़ती होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केवल लिख देने से, केवल पाठ्यक्रमों में शामिल कर देने से, और हम अपेक्षा किससे कर रहे हैं? नैतिक शिक्षा अपेक्षा कर रहे हैं शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत की स्थिति क्या है? अपने आप में वहां से नैतिकता गायब है। हम वो व्यापार बन चुका है। हम अपेक्षा कर रहे हैं राजनीतिक लोगों से। यहां इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि कोई अगर बोल रहा है तो उसको सुन ले, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अपेक्षा किससे कर रहे? तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें बनती किससे है? समाज से। और समाज किससे बनता है? व्यक्ति से। और नैतिकता का काम ही है एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना। तो ये सारी चीजें हमारे बीच से गायब हो गई हैं, हमारी जीवन शैली का हिस्सा नहीं रह गई हैं। और इन सब के पीछे हमारा बचपन है। हमको जैसा परिवेश मिलेगा हम उस परिवेश में ढलते चले जाते हैं, और बाद के दिनों में बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को शेप देकर के आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई घड़ा उसको आपने पका दिया तो फिर उसको आप अगर पीटेंगे ठोकेंगे तो टूट जाएगा। बांस होता है, कच्चे बांस से आप किसी भी शेप में उसको ला सकते हैं, लेकिन वही बांस अगर पक गया तो उसको बिना काटे पीटे मतलब वो शेप में नहीं आ सकता है, उसको झुकाया नहीं जा सकता है। तो इन सारी चीजों की जड़ में है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें और बाकी जो जीव है उसमें बहुत खास अंतर नहीं है। मानव में और दूसरे जीवों में अंतर क्या है? अंतर है केवल और केवल ज्ञान का, बुद्धि का। और वो ज्ञान हर कोई आचार्य शंकर नहीं हो सकता कि 7 वर्ष की आयु में उनको आत्मज्ञान हो जाए। लोगों को अपने आसपास के परिवेश से ज्ञान मिलता है, उनको शिक्षा मिलती है। तो नैतिकता के विषय को